नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एआर नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो टॉपिक हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपके साइकोलॉजी का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ कि साहब वो टॉपिक ऐसा है जो हमारे साथ डेली लाइफ में घटना घटती है, जो चीजें हमारे डेली होती है उसको पढ़ा थोड़ा सा क्या आसान लगता है। टॉपिक बड़ा आसान है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। जिस टॉपिक का नाम क्या है आज? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन की जब हम बात करेंगे तो पहले बता दूं मैं आपको फ्रस्ट्रेशन क्या होता है हिंदी में इसको बोलते हैं निराशा या कुंठा। वो कब होती है? जब मान लीजिए कोई चीज आपको प्राप्त करनी हो, कोई गोल हो, उसकी तरफ आपको जाना हो, आपका टारगेट फिक्स हो कि साहब मुझे गोल अचीव करना है, लेकिन गोल और आपके बीच में जब कभी कोई बाधा आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, उस रुकावट को आने के कारण जो टेंशन आपके अंदर क्रिएट हो रही है, इमोशनल भावनात्मक रूप से आप परेशान हो रहे हो, वही फीलिंग क्या कहला रही है? आपकी फ्रस्ट्रेशन कहला रही है। तो आज इसी टॉपिक पे हमें बात करनी है कि साहब फ्रस्ट्रेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, साथ ही साथ में ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो डेली लाइफ में हमको क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिनसे हम क्या हो रहे हैं? बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे टॉपिक पर जिसका नाम है आज फ्रस्ट्रेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मीनिंग की। सब फ्रस्ट्रेशन होता क्या है? देखिए, तो फ्रस्ट्रेशन वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से आया है फ्रस्ट्रेशन वर्ड। लैटिन में क्या होता है? फ्रस्ट्रा। उस फ्रस्ट्रा का मतलब क्या है? इन वेन। इन वेन का मतलब है व्यर्थ में। तो जो फ्रस्ट्रेशन वर्ड है वो किससे बना हुआ है? फ्रस्ट्रा शब्द से बना है, जो कौन सा वर्ड है? लैटिन। और लैटिन में उसका मतलब क्या है? इन वेन, यानी कि व्यर्थ में। यह है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर देखिए, फ्रस्ट्रेशन कैन बी रिगार्डेड एज अ नेगेटिव फीलिंग। अच्छी फीलिंग नहीं है, नेगेटिव फीलिंग है। सिंस द पर्सन फील डिप्रेस्ड, इस फीलिंग को आने के बाद में व्यक्ति कैसा महसूस करता है? डिप्रेस यानी अवसाद में। साथ ही साथ फियरफुल, डरा हुआ, एनॉक्शियस, घबराहट, और या फिर एंग्री, गुस्सा हो जाता है ड्यूरिंग द ब्लॉकेज ऑफ मोटिव्स। अभी मैंने आपको बताया कि साहब फ्रस्ट्रेशन जनरेट कब हो रहा है? जब गोल आपको अचीव करना हो, आप गोल को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन गोल और आपके बीच में क्या आ जाए? ऑब्स्टेकल, यानी कोई ना कोई बाधा आ जाए। जब बाधा आ जाएगी, आप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी चीजें आप में डेवलप होगी। आप डिप्रेशन में फील करेंगे, घबरा जाएंगे या फिर गुस्सा करेंगे। यही क्या कहला रहा है? फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द ब्लॉकेज में बी अनदर पर्सन, ऑब्जेक्ट इन द एनवायरमेंट और द इंडिविजुअल्स ओन लैक ऑफ एबिलिटीज। सब जो ब्लॉकेज की हम बात कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल की बात कर रहे हैं, वो कौन कौन हो सकता है? वो हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति, या हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, या फिर एनवायरमेंट, या फिर व्यक्ति की खुद की कोई कमी हो, व्यक्ति में खुद में ही कोई कमी हो, तब जाकर वो गोल को अचीव नहीं कर पा रहा है। उसी कारण उसको क्या फील हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन। एक बार मैं फिर बता दूं इसका इंट्रोडक्शन। यही हम पढ़ेंगे डेफिनेशन में कि सब गोल आपने बना लिया, टारगेट आपको अचीव करना है, अचीव करने के बीच में क्या आ गया? कोई ना कोई बाधा आ गई। अब बाधा या ऑब्स्टेकल कौन सी हो सकती है? या तो कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु हो सकती है, या फिर एनवायरमेंट, या फिर साथ ही साथ में हमारे खुद के अंदर कोई समस्या हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिस कारण से हम गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और जब गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, बीच में कोई बाधा आ जाएगी, ऑब्स्टेकल आ जाएगा, तो उस दौरान जो हमारे अंदर फीलिंग क्रिएट होगी, नेगेटिव फीलिंग जो क्रिएट होगी, वही फीलिंग क्या कहलाएगी? आपकी फ्रस्ट्रेशन। ये बात थी किसकी? इसके इंट्रोडक्शन की। फिर देखिए आगे, अब बात करेंगे हम इसकी डेफिनेशंस की। डेफिनेशन में देखिए, पहला पॉइंट, फ्रस्ट्रेशन मींस इमोशनल टेंशन। हमने पहले ही बताया है, इमोशनल मतलब भावनात्मक टेंशन रिजल्टिंग, जो किसका परिणाम है? किसका परिणाम है साहब?
ब्लॉकिंग ऑफ ए डिजायर और नीड, जो चीज आपको चाहिए, जिसकी जरूरत है, उस चीज को प्राप्त करने में कोई ब्लॉकेज आ गया है, कोई ऑब्स्टेकल आ गया है, तो ब्लॉक होने के कारण परिणाम स्वरूप जो इमोशनल टेंशन आप में क्रिएट हुई है, वो इमोशनल टेंशन ही क्या कहला रही है? आपका फ्रस्ट्रेशन। फिर देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, when there is some interference with our goal directed behavior, the result is frustration। वही मतलब है कि साहब गोल को अचीव करने का जो हमारा व्यवहार है, उसके बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आ गया है, कोई बाधा आ गई है, उस दौरान जो नेगेटिव फीलिंग आप बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इमोशनल टेंशन जो क्रिएट हुई है उस दौरान आपके अंदर, वही जो क्रिएट फीलिंग है उसी का नाम हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। ये बात करी हमने किसकी? फ्रस्ट्रेशन की डेफिनेशन की। जब फ्रस्ट्रेशन आपको होगी तो ऐसी कुछ फीलिंग हमने पढ़ी थी पहले, इमोशनल टेंशन, साथ ही साथ में एंजाइटी, साथ ही साथ में डिप्रेशन, ये सब चीजें आपको महसूस होगी। और इस महसूस होने को हम क्या बोल देंगे कि साहब कौन सी स्टेट में है हम अभी? फ्रस्ट्रेशन की स्टेट में। तो ये बात हो गई डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने? फ्रस्ट्रेशन की। बता दिया था फ्रस्ट्रेशन क्या है। मान लीजिए ये आप हैं, ये रहा आपका गोल, आपको इसको अचीव करना है। अचीव करने के दौरान बीच रास्ते में क्या आ गया? कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, बाधा आ गई जो आपको यहां तक पहुंचने से रोक रही है। तो रुकने के कारण जो फीलिंग आपके अंदर डेवलप हुई है वही क्या कहला रही है? फ्रस्ट्रेशन। इसको समझते हैं हम एक डायग्राम के माध्यम से। देखिए आगे, इस जो फ्लो चार्ट है ये समझाएगा आपको कि साहब कैसे आप में फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है। मैंने कहा ये रहे मोटिव्स, आपकी इच्छाएं, या फिर आप मान लीजिए कि साहब ये रहे आपकी इच्छाएं, इसका मतलब आप ही हैं जो पूरा करना चाहते हैं। किसको पूरा करना चाहते हैं? इस गोल तक पहुंचना चाहते हैं। ये रहा वो पाथवे जिससे आप कहां पहुंच जाएंगे? अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, गोल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आप पहुंचने वाले थे उस दौरान बीच में क्या आ गया? ऑब्स्टेकल, कोई ना कोई रुकावट आ गई, कोई ना कोई बाधा आ गई। जैसे ही आपके और गोल के बीच में क्या आए? ऑब्स्टेकल आए, एक नेगेटिव या अनप्लीजेंट, जो सुखद नहीं है, अनप्लीजेंट फीलिंग डेवलप हुई। और नेगेटिव और अनप्लीजेंट फीलिंग का डेवलप होना ही कौन सी फीलिंग कहला रही है? आपकी फ्रस्ट्रेशन कहला रहा है। आई होप आपको डायग्राम से समझ में आया होगा बेटर तरीके से कि साहब फ्रस्ट्रेशन होता क्या है। आपके और गोल के बीच में जब कोई बाधा आती है, बाधा आने पर, आप ऑब्स्टेकल आने पर गोल को पूरा नहीं कर पाते हैं। पूरा नहीं होने के कारण आप में नेगेटिव या अनप्लीजेंट, जो सुखद नहीं है, ऐसी फीलिंग आप में डेवलप होती है। उस डेवलप जो फीलिंग हुई है उसी को हमने क्या नाम दे दिया है? फ्रस्ट्रेशन। दिस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। जब कभी भी हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं तो आप लोग अलग अलग चेहरे बनाते हैं, अजीब अजीब से आप बर्ताव करते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखा के समझाने की कोशिश करता हूं कि सब कैसा बिहेवियर हम लोग शो करते हैं जब होते हैं फ्रस्ट्रेट। देखिए इधर एक बार, देखिए पर्टिकुलर व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो क्या करते हुए है? सब अलग अलग इमोशंस बना रहे हैं। जब फेल हो चुके हैं, गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अलग अलग चेहरा बन रहा था। कभी हाथ को ऊपर सर पे हाथ लगाते हुए, बार बार यहां पर हाथ लगाते हुए। चेहरा क्यों बन रहा है? इन व्यक्ति का जो गोल, जो कुछ भी गोल रहा होगा, उस गोल तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? बीच में क्या आ गए थे साहब? ऑब्स्टेकल आ गए थे, कोई भी बाधा आ गई थी। बाधा आने के कारण व्यक्ति गोल को अचीव नहीं कर पाए। और जो फीलिंग डेवलप हुई है वो आप देख रहे हैं। कौन सी फीलिंग है? जो अजीबोगरीब बिहेवियर हो रहा है, ये क्या कहला रहा है? आपका फ्रस्ट्रेशन। दिस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। आपको समझ में आया होगा, मुझे ऐसी आशा है कि साहब डेफिनेशन और इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि साहब फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। तो ये कुछ एक इमेज थी आपको समझाने के लिए कि साहब कैसा हम बिहेव करते हैं जब हम क्या हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। डायग्राम हमने देख लिया, इमेज आपको बता दी गई है कि साहब कैसे हम अजीब अजीब चेहरे बनाते हैं जब क्या हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
चलिए आगे देखते हैं हम किस फ्रस्ट्रेशन में आगे आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन के साथ फ्रस्ट्रेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर, फ्रस्ट्रेशन के अंदर। देखिए नंबर 1, द इमोशनल स्टेट दैट डेवलप्स बाय फ्रस्ट्रेशन इज ऑलवेज अनप्लीजेंट। हमने अभी डायग्राम में बताया था आपको, लिखे थे 2 शब्द के साथ कैसी फीलिंग बन रही है, नेगेटिव, दूसरा वर्ड लिखा था हमने अनप्लीजेंट। फ्रस्ट्रेशन से होने वाली जो फीलिंग है वो कभी भी सुखद नहीं होती है, वो हमेशा कैसी होती है, दुखद या फिर नेगेटिव। यही बता रहा है आपको पहला पॉइंट कि जो इमोशनल स्टेट, भावनात्मक स्थिति जो डेवलप हुई है किसके कारण से, फ्रस्ट्रेशन के कारण से, वो कैसी है साहब, हमेशा अनप्लीजेंट है, सुखद नहीं है, दुखद स्थिति डेवलप होती है भावनात्मक तरीके से। किसके कारण से, फ्रस्ट्रेशन के कारण से। तभी तो अभी हमने देखा था इमेज में जो व्यक्ति था फ्रस्ट्रेशन के बाद में जो चेहरा बना रहा था अलग अलग तरीके से, वो सुखद नहीं था, वो कैसा था, अनप्लीजेंट फीलिंग थी जो शो कर रहा था व्यक्ति। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्रस्ट्रेशन में होता क्या है साहब, इन फ्रस्ट्रेशन फेलियर डोमिनेट्स द अटेम्प्ट। फेल होना डोमिनेट करता है, प्रभावी रहता है किस पर, अटेम्प्ट यानी आपके प्रयासों पर। छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आप कोई आज नई चीज पढ़ने बैठे हैं, पहली बार में आपको याद नहीं हुई, तो आप लोग पहली बार में ही फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। क्या होगा, आप वापस नया तरीका अपनाएंगे, फिर भी समझ में नहीं आए, आपने और तरीके अपनाए, फिर समझ में नहीं आए, और तरीके अपनाए, समझ में नहीं आए। क्या देखने को मिल रहा है, नए नए तरीके अपनाना। क्या है आपके अटेम्प्ट, आपके प्रयास, इस पर कौन भारी हो गया, फेलियर, नहीं आ रहा समझ में, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, क्या हावी हो गए साहब, फेलियर हावी हो गया है, डोमिनेट कर रहा है किसको, आपके प्रयासों को। ऐसा देखने को मिलता है किसके अंदर, फ्रस्ट्रेशन के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द इंडिविजुअल फील्स अ मेजर ब्लॉक इन सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड। कभी कभी इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि साहब व्यक्ति को लगता है कि साहब अब मैं अपनी जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक जरूरतें हैं, उनको भी क्या नहीं कर पाऊंगा, पूरा नहीं कर पाऊंगा। किसके कारण, फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ जाने के कारण। फिर देखिए लास्ट पॉइंट, द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन लाइज बोथ इन द इंडिविजुअल एंड हिज एनवायरमेंट। हमने पहले भी बात की है इस बारे में, जब टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि सर फ्रस्ट्रेशन का जो कारण है वो हो सकता है कोई व्यक्ति हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, या फिर एनवायरमेंट हो। यही वो स्टेटमेंट बता रहा है कि साहब दोनों जगह ही प्रेजेंट हो सकती है। दोनों जगह किसमें, या तो हम में खुद में, इंडिविजुअल में, या फिर हमारे एनवायरमेंट के अंदर। आगे हम देखते हैं कि साहब कौन कौन से ऐसे कारण है जो आपको क्या करवा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट करवा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रहे हैं आपके लिए। देखिए इधर यही हमारा टॉपिक है अगला, जिसका नाम है सोर्स या कॉजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। 2 तरह के कॉजेज हमको पढ़ने हैं इसके अंदर। नंबर 1 आपका कौन सा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी कारण। मैंने बताया कि साहब बाहर कुछ भी हो, चाहे फिजिकल हो, साथ ही साथ में बाहरी कारण के साथ में, या फिर ये एनवायरमेंट की बात हो, एनवायरमेंट की बात हो, साथ में फिजिकल में। और हम अगर ले पढ़े तो हम देखेंगे साहब इकोनॉमी की बात हो, मनी की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, और तीनों मिलाकर ही हमने एक वर्ड दे दिया साहब। कौन से फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल का मतलब है बाहरी, फैक्टर्स मतलब कारक। ऐसे बाहरी कारक जो क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं, किसका कारण बन रहे हैं हमारे अंदर, फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रहे हैं, वो कहलाएंगे कौन से फैक्टर, आपके एक्सटर्नल फैक्टर। फिर हम बात करेंगे कौन से फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। इंटरनल का मतलब क्या है साहब, आंतरिक, फैक्टर मतलब कारक, यानी ऐसे कारण जो कहां प्रेजेंट नहीं है, ना फिजिकली बाहर, ना एनवायरमेंट में, ना इकोनॉमिकली बाहर, कोई समस्या नहीं है। दिक्कत कहां पर है, विद इन योर सेल्फ, तुम्हारे खुद के अंदर अगर प्रॉब्लम है, इंटरनल फैक्टर्स तुम्हारे अंदर ही प्रेजेंट जो कारण है, जो क्या लीड करवा रहे हैं आपके अंदर, फ्रस्ट्रेशन। तो इन्हीं 2 फैक्टर्स को हमको डिटेल में पढ़ना है। तो आइए इन दोनों पर डिटेल में फोकस करें। नाम समझ में आ गए होंगे आपको, बात कर रही है हमें 2 फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। किसके फैक्टर पढ़ रहे हैं हम, फ्रस्ट्रेशन के। तो क्या है ये फैक्टर, कारण बन रहे हैं, किसका कारण बन रहे हैं साहब,
फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रहे हैं। डिटेल में पढ़ते हैं, आइए देखिए कि साहब एक्सटर्नल कौन कौन से हैं और साथ ही साथ में देखेंगे इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की। देखिए अभी जब हम पढ़ रहे थे, जब टेबल आपको बनवा रखी थी कि साहब एक्सटर्नल और इंटरनल है, वहां पर ही मैंने बताया था, फिजिकल बताया था, इकोनॉमिक फैक्टर बताया था, तो वही कुछ फैक्टर हैं जो प्रेजेंट है कहां पर, एक्सटर्नली आउटसाइड द इंडिविजुअल। नंबर 1 फिजिकल फैक्टर, कोई फिजिकल फैक्टर प्रेजेंट है जो आपको आपके गोल तक पहुंचने से रोक रहे हैं। पढ़िए स्टेटमेंट, दीज फैक्टर्स ब्लॉक द पाथ। मान लीजिए ये रहे आप, सामने है आपका गोल, ये रहा वो पाथ, आपको अपने गोल तक जिस पाथ पर पहुंचना है, पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन अटेनिंग हिज एम्स एंड गोल, गोल तक पहुंचने के लिए रास्ता तय करना है आप। लेकिन क्या हुआ, द ऑब्स्टेकल्स में बी, बीच में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल प्रेजेंट हो गया। मान लीजिए घर पर आराम से बैठे हैं, बाहर आपको लड़ाई की आवाज सुनाई दी कि साहब पड़ोस में लड़ाई हो गई, आपको मजा आने लगा कि साहब देखने जाना है क्या हो रहा है। गोल क्या है हमारा, लड़ाई को देखना, मजे लेना कि साहब कैसे लड़ाई हो रही है। लेकिन क्या हुआ, घर वाले बाहर गए हुए थे, दरवाजा क्या कर गए, बाहर से बंद कर गए। जैसे ही दरवाजा बंद हो गया बीच में से, आप कहां नहीं पहुंच पाए, लड़ाई देखने नहीं पहुंच पाए, गोल पूरा नहीं हो पाया। गुस्सा आएगा मनी मन कि आज दरवाजा क्यों बंद करके गए, नेगेटिव फीलिंग जनरेट हुई, वही क्या कहला रही है हमारी, फ्रस्ट्रेशन। हम पढ़ रहे हैं फिजिकल फैक्टर। पहला बता दिया आपको फिजिकल में, जैसे कि लॉक डोर, दरवाजा बंद है, बाहर नहीं देख पाए कि साहब क्या हो रहा है। साथ ही साथ में लैक ऑफ मनी, कुछ खरीदना है लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास। साथ ही साथ में टीचर्स, वेरी गुड, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है टीचर्स का आपके लिए कि साहब टीचर कैसे फिजिकल कारण बनते हैं आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए। आपके मन में जिज्ञासावश कोई बात है कि साहब बतानी है आपको स्टूडेंट को, कुछ क्लासमेट से शेयर करनी है, आप शेयर करने ही वाले थे कि उस दौरान टीचर की एंट्री हो गई। टीचर भी कैसे बड़े स्ट्रिक्ट कि अगर बात करते हुए देख लिया तो दोनों को क्लास से बाहर भेज देंगे। आप थे, गोल क्या था आपका, दोस्त को बात बताना, बीच में कौन आ गया, टीचर। जो शिक्षक यहाँ पर, जो टीचर आपके बीच में आया है, इन्होंने कैसा काम किया, ऑब्स्टेकल का बाधा बन गए हैं। किसमें बाधा बन गए हैं साहब, गोल को अटेन करने में। तो ये भी कारण बन गए किसका, फ्रस्ट्रेशन का। उसके बाद अगला एग्जांपल है पुलिस में। आपको जाना है कहीं, रास्ते में आप जा रहे हैं, जल्द पहुंचना है, लेकिन क्या देखते हैं कि साहब आज लाइसेंस आपके पास नहीं है और रास्ते में पुलिस वाले खड़े हुए हैं। अब अगर वहां से गए तो पकड़ लिए जाओगे और जाना आपका जरूरी है, गोल तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन बीच में बाधा कौन बन गया, पुलिसमैन आपकी बाधा बन चुका है। तो जो बाधा जो बन गई है, वो बाधा ऑब्स्टेकल बनने के कारण ही जो फीलिंग डेवलप हुई है वो क्या कहला रही है आप में, फ्रस्ट्रेशन। ये था पहला पॉइंट, कौन सा, फिजिकल फैक्टर। फिर देखिए नेक्स्ट, सोशल फैक्टर, सामाजिक कारण। समाज में बहुत सारे कारण प्रेजेंट हैं जो क्या करवा सकते हैं हमारे अंदर, फ्रस्ट्रेशन। छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए दोस्त का बर्थडे है, पार्टी में आपको जाना है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, आपके दोस्त ने बुलाया भी कि सब बढ़िया लेवल की पार्टी करेंगे। आपने भी कह दिया कि जरूर से जरूर पहुंचने की कोशिश करूंगा, पूरा प्लान बना लिया, तैयार हो गए, रेडी भी हो गए। लेकिन जैसे ही निकलने वाले थे उससे पहले पिताजी आ गए। पिताजी ने क्या कर दिया, मना कर दिया। जैसे ही पिताजी ने मना किया, नेगेटिव फीलिंग आप में डेवलप हुई। याद करिए पहली स्लाइड में हमने देखा है, या तो एंगर भी हो सकता है, गुस्सा भी डेवलप हो सकता है, डिप्रेस्ड भी हो सकते हो, एंजाइटी भी हो सकती है। तो सारी फीलिंग आप में डेवलप हुई किसके कारण, बाधा के कारण, ऑब्स्टेकल। और ऑब्स्टेकल कौन बना यहाँ पर, पिताजी। तो कौन से फैक्टर में आएगा, सोशल फैक्टर में। एग्जाम्पल लिखवाया हुआ है यहाँ पर, ए चाइल्ड में बी फ्रस्ट्रेटेड, एक बच्चे का फ्रस्ट्रेट हो सकता है, कब हो सकता है, इफ ही डिनाइड टू गो फॉर अ प्ले, उसको मना कर दिया जाए खेलने जाने के लिए। प्ले की जगह हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया पार्टी में जाने का। और एक पिकनिक, पिकनिक पर जाने से उसको रोक दिया जाए, तो रोकने का जो कारण बना है, जो ऑब्स्टेकल बना है, वो कौन सा कहलाएगा, वहां पर माता या पिता जो भी है वो कौन से कहलाएंगे, सोशल फैक्टर। फिर देखिए नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर फॉर एग्जांपल ये रहे आप, टारगेट है, क्या टारगेट है साहब,
मनी चाहिए, पैसा चाहिए, इमेज चाहिए, स्टेटस चाहिए, लेकिन इन सबके लिए जरूरी क्या है? सरकारी नौकरी लगना, एक अच्छी जॉब आपके हाथ में हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट, एक अच्छी जॉब आपके हाथ में हो। इस रास्ते के बीच में रुकावट कौन है? लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, ये ऑब्स्टेकल आ गया। ऑब्स्टेकल कौन सा बना है यहां पर? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आ गई है बीच में। बेरोजगारी जब बीच में आई तो कौन सा फैक्टर कहलाई साहब? इकोनॉमिक फैक्टर कहलाई है। ये कौन से फैक्टर की बात करी अभी हमने? फिजिकल फैक्टर। तो कुल मिला के हमने बात करी है फिजिकल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर्स की। हम कहते हैं कि सब बाहर जो जितने भी ऐसे कारण प्रेजेंट हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचने से रोक रहे हैं, वो आप में क्या डेवलप करवा रहे हैं, किसका कारण बन रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन का। वही हमने पढ़े हैं, यहाँ पर नाम आपको बता दिए हैं कि साहब कौन कौन से हमने पढ़े हैं। फिजिकल हम पढ़ चुके हैं, सोशल पढ़ चुके हैं और इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। ये सारे किसमें पढ़े हमने? एक्सटर्नल फैक्टर्स में। अब हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की। इंटरनल फैक्टर्स मैंने बता दिया पहले जब आपको नाम बताया था। इंटरनल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं जो कहां प्रेजेंट हैं? विद इन इंडिविजुअल, खुद व्यक्ति के अंदर प्रेजेंट है, वही क्या कहला रहे हैं? इंटरनल फैक्टर्स कहला रहे हैं। जरूरी नहीं है साहब फ्रस्ट्रेशन के कारण आपके बाहर ही प्रेजेंट हो, हमारे अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए कौन कौन से जो कारण है। नंबर 1, फिजिकल एबनॉर्मलिटी, शारीरिक क्षमता में कोई कमी है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको कि साहब बचपन से आपका टारगेट था मिलिट्री में जाना, देश की सेवा करना, बड़ा गर्व महसूस करना, लेकिन फिजिकल एबनॉर्मलिटी ऐसी हुई कि साहब आपकी हाइट जो मिलिट्री के स्टैंडर्ड्स है उससे क्या रह गई? कम। ये रहे आप, टारगेट था आपका कि आप मिलिट्री में जाना, फिजिकल एबनॉर्मलिटी, शारीरिक जो कमी थी वो क्या रह गई आपकी? डिक्रीज हाइट। ये डिक्रीज हाइट ने कैसा काम किया? ऑब्स्टेकल, बाधा बन गई है। किसमें बाधा बन गई है साहब? किसमें रुकावट बन गई है? आपका जो गोल था मिलिट्री में जाने का, इसको अचीव करने में ऑब्स्टेकल बन गई है, रुकावट बन गई है। इस रुकावट होने के कारण ही आपके अंदर क्या डेवलप हो गया? फ्रस्ट्रेशन। ये कहलाया आपका कौन सा फैक्टर? इंटरनल। इंटरनल में भी कौन सा? फिजिकल एबनॉर्मलिटी। फिर देखिए इसमें लिखवाए हुए एग्जाम्पल, हो सकता है आप अंधे हो जाएं, ब्लाइंड, डीफ, सुन नहीं पाए, डम्ब, बोल नहीं पाए। ऐसी कुछ भी परेशानी आपके खुद के अंदर प्रेजेंट है जिस कारण से आप अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कौन से फैक्टर कहलाएंगे आपके? फिजिकल एबनॉर्मलिटी, इंटरनल फैक्टर। फिर देखिए नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स। हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास में कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, सब क्या करें और क्या ना करें। डिजायर मतलब आपकी इच्छाएं, इच्छाओं के बीच में अटके रहो कि साहब ये करना ठीक रहेगा या फिर ये करना ठीक रहेगा। लगातार इस स्टेट में हम लोग अगर अटके रहेंगे तो फाइनली डेवलप क्या हो जाएगा हमारे अंदर? फ्रस्ट्रेशन की। छोड़ो यार, कुछ भी नहीं हो सकता। देखा जाएगा कौन सी साइड में हमको जाना है, इस साइड जाना है या इस साइड जाना है। बीच में जब रहे, कॉन्फ्लिक्ट वाली स्टेज में रहेंगे, इच्छाओं के बीच में ही झूलते रहेंगे, वो भी क्या करवा सकती है आपके अंदर? फ्रस्ट्रेशन को डेवलप करवा सकती है। इसके बाद हम देखेंगे इंडिविजुअल्स मोरालिटी, आपकी नैतिकता, आपके जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, जो नैतिकता, जो मोरल भावना आपके अंदर डेवलप है, क्या सही है क्या सही नहीं है। कभी कभी ये चीजें भी आपके अंदर क्या डेवलप करवा सकती है कि साहब फ्रस्ट्रेशन डेवलप करवा सकती है। कभी कभी हम बीच में अटकते हैं कि साहब सुपर ईगो से काम लें, ईगो से काम लें या इड से काम लें। ये तीनों ही जब हम पढ़ रहे थे, पर्सनैलिटी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो हम डिसाइड कोशिश करेंगे कि साहब जब लाइव क्लासेस आपको बताई जाए उस दौरान कॉग्निटिव प्रोसेस और उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी वगैरह पर डिस्कस करेंगे। तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि साहब सुपर ईगो क्या होता है, ईगो क्या होता है और इड क्या होता है। आप तो इतना समझ लीजिए केवल कि सब हमारे नैतिक मूल्यों के कारण भी कभी कभी हम क्या हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं अभी? फ्रस्ट्रेशन। उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनल फैक्टर्स। फिर देखिए इसके अलावा कुछ और इंटरनल फैक्टर्स भी हैं जो आप में फ्रस्ट्रेशन डेवलप करवा सकते हैं।
कुछ और जो बचे हुए हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। 2 लेवल, हाई लेवल ऑफ एस्पायरेशन, बहुत ज्यादा। 2 का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। किसका लेवल बना लिया आपने? उम्मीदों का। आपने उम्मीद तो बहुत बड़ी कर ली कि साहब पहले ही अटेम्प्ट में नर्सिंग ऑफिसर कहलाऊंगा दिल्ली एम्स का। इतनी बड़ी उम्मीद तो आपने कर ली, लेकिन पास होना मुश्किल हो रहा है नर्सिंग के नॉर्मल कैरिकुलम एकेडमिक सेक्शन में ही। जब लिमिट ज्यादा, सॉरी एस्पायरेशन आपकी ज्यादा होगी, उम्मीदें ज्यादा होगी, प्रयास वहां तक नहीं होगा, पहुंच नहीं पाएंगे। वो भी क्या डेवलप करवा देंगे आपके अंदर? टू लीड, फ्रस्ट्रेशन डेवलप करवा देंगे। लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स एस्पायर very high in spite of their incapability or limitations. Such aspirations are bound to lead frustration. कि सब ह्यूमन बीइंग जो इंसान का नेचर है, उम्मीदें तो बहुत ऊंची ऊंची लगाना, उनके लिए काम नहीं करना। जब उम्मीदें ऊंची लगाएंगे, काम नहीं करेंगे तो गोल डेफिनेटली अचीव नहीं होगा। और हमने देखा है कि साहब गोल अचीव नहीं होना, बीच में ऑब्स्टेकल आ जाना, क्या डेवलप करवा रहा है आपके अंदर? फ्रस्ट्रेशन। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ परसिस्टेंस एंड सिंसियरिटी इन एफर्ट्स। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम में सबको अच्छा रिजल्ट चाहिए। आप तो यहां पर है, गोल क्या है? अच्छा रिजल्ट पाना, अच्छे नंबर लेके आना। लेकिन कमी किसमें है साहब? निरंतरता में, सिंसियरिटी में। किसमें? आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो कि साहब आपके नंबर अच्छे आ सके। केवल सोच विचार करके ही खुश हो रहे हो कि हमारे मार्क्स कैसे आ जाएंगे, बढ़िया आ जाएंगे। जब ऐसा होगा कि सब मेहनत तो पूरी होगी नहीं और रिजल्ट डेफिनेटली जब खराब आएगा तब आप क्या हो जाएंगे? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में बी कॉज्ड बाय वंस ओन वीकनेस, हमारी खुद की कमी। कमी क्या है? प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। इन पुटिंग कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंट एफर्ट विद ऑल द करेज, एंथुसियाज्म एंड विल पावर एट वंस कमांड। मतलब हमारी विल पावर भी कमजोर पड़ी हुई है, लगातार प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। इच्छा तो होती है पढ़ने की, लेकिन पढ़ते नहीं है। टारगेट हमने बना लिया कि साहब क्लास में टॉप करना है, टारगेट आपने बना लिया। अभी आप इस स्टैंड पे हैं, बीच में कि सारी चीजें क्या बन के आई है? ऑब्स्टेकल। आपकी खुद की कमी, निरंतर प्रयास, आपकी विल पावर, ये सभी चीजें कैसे काम कर रही है? रुकावट का काम कर रही है। जब गोल तक पहुंचने में, टारगेट को अचीव करने में रुकावटें आ जाएंगी तो क्या करवा देंगी आपके अंदर? लीड, फ्रस्ट्रेशन। तो कुल मिलाकर हमने देखा है कि साहब इस सारे पॉइंट जो है वो कौन से पढ़े हमने? इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल कारण। सारे फैक्टर्स हमने देख लिए। मैं एक बार फटाफट समराइज कर देता हूं कि साहब हमने क्या पढ़ा है इस क्लास में। हमने पढ़ा है फ्रस्ट्रेशन होता क्या है, बता दिया है आपको कि साहब जब कभी भी गोल आपको अचीव करना हो, वहां तक नहीं पहुंच पाए, बीच में रुकावट आ जाए, रुकावट आने के कारण अनप्लीजेंट या दुखद या नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर डेवलप होगी। तो नेगेटिव फीलिंग ये क्या कहला रही है? फ्रस्ट्रेशन कहला रही है। इसके बाद हमने देखी थी इसकी विशेषताएं कि साहब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? फ्रस्ट्रेशन के। और लास्ट हमने देखा कौन कौन से कारण है जो क्या करवा सकते हैं हमारे अंदर? फ्रस्ट्रेशन डेवलप करवा सकते हैं। उसमें भी हमने 2 भागों में इसको बांट दिया। पहले हमने पढ़े एक्सटर्नल, यानी जो बाहर प्रेजेंट है, उसमें भी हमने क्या देखा? फिजिकल फैक्टर्स थे, सोशल फैक्टर्स थे और इकोनॉमिक फैक्टर थे। लास्ट हमने देखे कौन से? इंटरनल, जो हमारे अंदर ही प्रेजेंट है, जैसे हमारी खुद की शारीरिक कमी, इसके अलावा लगातार प्रयास नहीं करना, सिंसियरिटी से प्रयास नहीं करना। तो ये सारी बातें हमने किससे करी है आज? आपकी फ्रस्ट्रेशन की। हमने पढ़ लिया फ्रस्ट्रेशन होता क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिए, साथ साथ बता दिया है कि आपको कॉजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इमेज दिखा के कोशिश की थी आपको समझाने की सब कैसे अलग अलग भाव हम दर्शाते हैं जब क्या हो जाते हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो जस्ट एक एग्जाम्पल था आपके लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें जरूर कमेंट कीजिए ताकि हम जो भी कुछ आपका डाउट हो उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। थैंक यू।